Good evening, friends. Welcome to our channel विद्यार्थी बेसमेट। तो आज हम फिर इंग्लिश ग्रामर के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड इट्स टाइप्स। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज का टॉपिक है। जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं यू हैव टू बी अवेयर अबाउट कि नाउन होता क्या है। नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा जो पहला एपिसोड था हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का द वेरी फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है नाउन, ठीक है। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज नाउन। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। हो सकता है इसके मल्टीपल वीडियोस बनाने पड़े, तो विल गो फॉर इट सब्सिक्वेंटली। इस चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। सो विथ नो फर्दर डिले विल मूव टूवर्ड्स नाउन, जो आज का टॉपिक है। अच्छा, नाउन ग्रामर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। ग्रामर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हो क्लैरिटी के साथ, प्रेसिजन के साथ, ओनली इफ़ यू नो नाउन विथ अ प्रॉपर आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। क्योंकि नाउन एक बहुत ही इसेंशियल सा एलिमेंट है लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए तो, ठीक है। बिकॉज जो आप सेंटेंस बनाते हो उसमें से जो भी वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है, उसमें से देयर वुड बी नंबर ऑफ नाउन्स। आप देखोगे नाउन का जो कंट्रीब्यूशन है इज इनॉर्मस। हर एक जगह नाउन अप्लाई होता है, हर एक जगह नाउन का इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो नाउन को मुझे समझना इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। तो कोशिश करते हैं हम नाउन को समझने का। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें से द वेरी फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। होपफुली आपने इसका नाम सुना भी होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। Proper noun is a specific name that identifies a particular person, place, organization or thing, ठीक है। अब इसके डेफिनेशंस में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। बेसिकली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक नेम, जो यूनिक हो, जो सिर्फ एक हो, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इट कुड बी अ name of the person, it could be name of the place, it could be name of the organization, it could be name of the thing. So चाहे जिसका भी नाम हो, if it is a specific name then it qualify for being proper noun, ठीक है, proper noun। तो proper noun होने के लिए जो सबसे पहला essentials है वो है कि it is a specific name, unique name, जो सिर्फ एक ही हो। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो इट इज़ ऑलवेज रिटन कैपिटलाइज्ड लेटर में लिखा जाता है। एटलीस्ट इनिशिएट तो कैपिटल लेटर से ही किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं इट इज़ टू बी इनिशिएटेड विथ कैपिटल लेटर। हियर वी हैव गिवन सम एग्जांपल। अल्बर्ट आइंस्टीन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, न्यूयॉर्क इज अ नेम ऑफ अ टाउन, सिटी, गूगल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वर्ल्ड वॉर इवेंट का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करो वर्ल्ड वॉर 2 हमने लिखा है, ठीक है। ये ऐसा शब्द है जिसका मतलब एक ऐसे इवेंट से है जो सिर्फ एक बार हुआ था, ओनली वंस, ठीक है। इट इज़ यूनिक इवेंट, इट्स अ स्पेसिफिक इवेंट, दोबारा नहीं होगा। हाँ, वर्ल्ड वार हो सकते हैं, वर्ल्ड वार हो सकते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड वार
इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो इट्स अ कॉमन नाउन, वर्ल्ड वार, बिना कोई रेफरेंस के। बट वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, ठीक है, अगर इस तरह से मैं लिखूं तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इट इज़ नॉट कॉमन नाउन और सम अदर नाउन, ठीक है। सो प्रॉपर होने का मतलब ही है कि द नेम बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और थिंग और प्लेस। It refers to unique entities only, always begins with the capital letter, can be singular or plural both, but ज़्यादातर टाइम ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किया, बट आप चाहो तो n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें से भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। आप खुद ही ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते होंगे जो प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आता है। सपोज द प्लेस वेयर यू लिव, आप जिस प्लेस पे रह रहे हो, जिस जगह में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, वो भी एक तरह से प्रॉपर नाउन है। समबडी इज रिसाइडिंग इन पटना, तो पटना क्या प्रॉपर नाउन है। समबडी इज रिसाइडिंग इन बिहार, बिहार प्रॉपर नाउन है। इंडिया इटसेल्फ इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मैं एक इंडिविजुअल का नाम बताता हूँ। जैसे मैं अगर बोलूँ कि एक नाम मैं लिख रहा हूँ सौरभ, ठीक है, सौरभ। अब सौरभ एज अ नेम इट्स अ कॉमन नाउन, एज अ नेम इट्स अ कॉमन नाउन, बट अगर मैं सौरभ बोलते वक्त एक ऐसे आदमी को रेफर कर रहा हूँ जिसको मैं और आप जानते हो, है ना, जो एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है, तो इस समय अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये कॉमन नाउन रहा नहीं, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो देखो, शब्द को सिर्फ प्रॉपर और कॉमन नाउन कह के बोलना इज नॉट दैट इजी। प्रॉपर और कॉमन नाउन होने का द रियल सेंस इज विथ इट्स कॉन्टेक्स्ट, कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ किया जा रहा है, अदरवाइज हम इसको पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर मुझे समझ में आ गया कि ये नाउन किसके लिए यूज़ हो रहा है, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ही समझना पड़ेगा आपको। मेरे लिए बाय मेंशनिंग इट आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉमन है या प्रॉपर है, ठीक है। वैसे आगे चल के हमारी क्लैरिटी और इसमें से बढ़ती जाएगी, एंड विल ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और बिल्ड होते जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर नाउन को सेंटेंसेस में आप देखो, बहुत सारे सेंटेंसेस, अगर आप बुक पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे देयर वुड बी नंबर ऑफ प्रॉपर नाउन विच इज़ बीइंग यूज्ड। जैसे शेक्सपियर रोट मेनी फेमस प्लेस, सो हियर शेक्सपियर इज़ अ प्रॉपर नाउन। आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर, सो पेरिस क्या है, पेरिस इज अगेन प्रॉपर नाउन। गूगल इज़ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, गूगल क्या है, इज अगेन प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब है समथिंग विच इज़ यूनिक, स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंटिटी को अगर हम बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर किसी भी तरह का डाउट है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड तो डू कमेंट, मुझे बताइए, विल डेफिनेटली क्लैरिफाई इट, क्योंकि ग्रामर का मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कहीं फिर किसी और ट्यूशन और कोचिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी, ग्रामर के लिए खासकर, ठीक है। दूसरा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। चलो, समझ में आ रहा है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन, द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि कॉमन नाउन का मतलब क्या है। इट्स अ कॉमन, इट्स अ जनरल नेम that refers to a class or category of people, place, things or ideas। अब देखो, वहाँ पे स्पेसिफिक नेम हो रहा था, यहाँ पे कॉमन नेम हो रहा। अनलाइक प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। तो नॉर्मली प्रॉपर नाउन को आप कहीं भी यूज़ करो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, बट कॉमन नाउन के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप सेंटेंस बिगिन कर रहे हो देन ओनली इट कम्स विद अ कैपिटल लेटर।
It refers to the general items rather than a specific ones. Can be countable and uncountable also. प्रॉपर नाउन के केस में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर ही होता है ज़्यादातर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जहाँ पे प्लूरल भी हो सकता है. प्लूरल का मतलब है कि सिर्फ दिखने में प्लूरल होगा, ठीक है. अब देखो, चलो, बट कॉमन नाउन चूंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है. ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है. तो सिंगुलर रहेगा तो उसका यूटिलाइजेशंस वैसे होगा, प्लूरल रहेगा तो उसका यूटिलाइजेशंस वैसे होगा. एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर आप देखो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. लाइक इफ यू टॉक अबाउट टीचर, टीचर एक जनरल सेंस में कॉमन नाउन है. डॉक्टर कॉमन नाउन है, ठीक है. अच्छा, डॉक्टर मल्होत्रा, अब ये प्रॉपर बन गया क्योंकि मैं एक ऐसे डॉक्टर को रेफर कर रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, एंड ही इज द ओनली वन पर्सन, ठीक है. स्टूडेंट, स्टूडेंट ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब हम एक कम्युनिटी और एक क्लास को डिनोट कर रहे हैं. सिटी अगर मैं बोलूँ, सिटी इज अ कॉमन नाउन. बुक कॉमन नाउन. कार कॉमन नाउन, ठीक है. पार्किंग कॉमन नाउन. देखो ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन है. बट इसके साथ अगर मैं कुछ ऐसा लगा दूं जिससे मुझे स्पेसिफिक आइडिया मिल जा रहा हो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ठीक है. सो द टीचर असाइंड होमवर्क. आई लिव इन अ बिग सिटी. शी लव्स रीडिंग बुक्स. ये सारे सेंटेंसेस में जो टर्म यूज हुए हैं, जैसे टीचर, ठीक है, सिटी, बुक्स, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है. तो कॉमन नाउन का मतलब है समथिंग विच रिप्रेजेंट्स क्लास और सम काइंड ऑफ नेम विच इज वेरी वेरी कॉमन. ओके, सो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी. हियर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. जैसे टीचर असाइंड होमवर्क. सो टीचर इज कॉमन नाउन. अच्छा, एक और शब्द है यहाँ पे जो कॉमन नाउन जैसा दिख रहा है, होमवर्क. होमवर्क भी तो कॉमन नाउन है, ठीक है. होमवर्क भी तो कॉमन नाउन है. बट हाँ, इस होमवर्क की बात करेंगे तो इट कुड बी प्रॉपर नाउन, ठीक है. सो यस्टरडे टीचर गेव मी एन असाइनमेंट और होमवर्क. मैं वैसे होमवर्क की बात कर रहा हूँ जो कल दिया गया था. वो यूनिक है, वो स्पेसिफिक है, वो प्रॉपर हो जाएगा. बट जनरल सेंस में अगर होमवर्क की बात करूँ तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा. अर्बन लाइफ. आई लिव इन अ बिग सिटी. सो सिटी इज कॉमन नाउन अगेन. रीडिंग बुक्स, बुक्स आर कॉमन नाउन अगेन, ठीक है. तो इस तरीके से होपफुली आप समझ पा रहे हो कि कॉमन नाउन का नेचर और फीचर्स क्या होता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज मटेरियल नाउन, जो फिर से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जो मटेरियल नाउन होते हुए भी कुछ और कैटेगरी को भी क्वालिफाई कर सकता है. सो मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. Material nouns are usually uncountable and indicate the physical property. The material कहने का सेंस ये होता है कि ये अनकाउंटेबल है नेचर में, इसको काउंट हम नहीं कर सकते, इसको हम मटेरियल बोल देते हैं. अब एग्जांपल्स की बात करें और देयर कुड बी गोल्ड, है ना, सिल्वर, आयरन, वाटर, milk, oil, cotton, wool, silk, and many more names are there. Material की बात करें, so it basically belongs to substance or material things kind of category. Usually uncountable. एंड दीज आर ऑल फ्यू एग्जाम्पल्स. वुड हो गया, कॉटन हो गया, ये सब के सब हमारे
मटेरियल नाउन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होंगे। ये हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब ही होता है कि समथिंग विच इज़ सब्सटेंस, जिसको हम सब्सटेंस के फॉर्मेट में देखते हैं, वो मटेरियल नाउन हो गया। ओके, सो हाउ डू वी यूज द वुड फॉर द टेबल इज स्टर्डी। ही पॉड वाटर इनटू द ग्लास, यहाँ पे वाटर हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। क्लोथिंग, द शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन यहाँ पे हो गया मटेरियल नाउन। देन व्हाट इज शर्ट, शर्ट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, बट शर्ट को भी हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इट इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इट इज समथिंग विच इज इंटैंजिबल, इंटैंजिबल, इट इज इंटैंजिबल। सबसे बेसिक सा फीचर है इसका कि इट वुड बी इंटैंजिबल, इट विल नॉट बी टैंजिबल, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी इंटैंजिबल। अब इंटैंजिबल है तो व्हाट कुड बी अंडर इट, आइडियाज हो सकता है, क्वालिटीज हो सकता है, स्टेट्स हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह के फीचर्स को हम अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद 5 सेंसेस। Abstract nouns denote concept rather than the physical objects. Physical है तो material हो जाएगा, concept है तो abstract हो जाएगा, ठीक है। Examples की बात करें, there could be number of examples जैसे kindness, bravery, beauty, ठीक है, freedom, एंगर, ठीक है, जस्टिस, नॉलेज। देखो कितने सारे एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं। लव, इमोशंस। सो ये सब ऐसे वर्ड्स है जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में काउंट करते हैं, ओके। और होपफुली आप अब्स्ट्रैक्ट का सेंस समझ गए होंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको। तो ये सारे वर्ड्स जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चूंकि अब्स्ट्रैक्ट है तो काउंटेबल होने का सवाल ही नहीं होता है, इट्स अनकाउंटेबल ओनली, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल ही होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इट कुड बी वेल बींग्स, हैप्पीनेस, वर्चूज, काइंडनेस, सोसाइटी, जस्टिस। सो कैटेगरी वाइज इसको हम अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स पे कंसिडरेशंस कर सकते हैं। हालांकि देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरीज में दिखेंगे, ठीक है। नाउ द फाइनल वन इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सो दिस इज अनदर वन कैटेगरी, बट बिफोर वी डिस्कस कलेक्टिव नाउन्स, कैन वी रिकलेक्ट इट, व्हाट आर ऑल नाउन्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो प्रॉपर नाउन इज, कॉमन नाउन इज, then material noun is, then abstract noun is. 4 हमने already discuss किया, and the 5th one is collective nouns. So it refers to group considered as single entities. It could be singular, plural, depending on the context. There are few examples जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे team हो गया, ठीक है। तो ये term तो singular है, but इसका मतलब होता है group of components or identities. Family, family term is singular, but इसमें से members हो सकते हैं और वो group जैसा behave करता है। herd, झुंड जिसको बोलते हैं, flock, ठीक है, bunch। तो ये सब एक ऐसा टर्म है जो एक टीम और कलेक्शंस को डिनोट करता है। कलेक्शन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। Not only individuals, it could be animals, it could be things, or anything which comes as a group. It indicates a group of similar items or individuals. So can be singular or plural depending on the context. ठीक है। So team, जैसे मैं टीम लेता हूँ तो टीम ऐसे देखने में तो सिंगुलर लगता है, ठीक है, सिंगुलर लगता है, तो इसको सिंगुलर जैसा तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट
इट कुड बी प्लूरल ऑल्सो, लाइक द टीम आर, ठीक है, टीम आर स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो कलेक्टिव नाउन्स को एग्जांपल्स में देखें, दीज आर ऑल द टर्म्स विच बेसिकली कम्स एज कलेक्टिव नाउन एग्जांपल्स। तो जहाँ पे भी समूह का बोध हो रहा हो वहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन्स जैसा फीलिंग आएगा। सो इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी नेचर, इट कुड बी सोशल टर्म्स, इट कुड बी इवन योर बिजनेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, वहाँ पे भी आपको कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो इसके साथ हमने नाउन के टाइप्स और इसके एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि नाउन होता क्या है। हालांकि नाउन का एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि नाउन होता क्या है। सो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसमें से बहुत सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। और नाउन का मतलब होता है कि इट कुड बी पर्सन, it could be place, it could be thing, it could be organizations और any other things जिसके नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड इट। आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड में हमने नाउन को सीखा और आपका जो भी डाउट है, फर्दर अप्रीहेंशंस है, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।